कुछ कहानियां होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती। वो बस अपना रूप बदल लेती हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है, लेकिन आज भी हमारे आसपास ही कहीं सांस ले रही है, बस एक नए नकाब के पीछे। सोचकर देखिए, एक भारतीय गांव का सबसे गहरा, सबसे डरावना राज क्या हो सकता है? नहीं, इसका जवाब किसी दबे हुए खजाने में या पुरानी दुश्मनी में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो उस डर में छिपा है जो रात के सन्नाटे में कानों में फुसफुसाता है। और मजे की बात यह है कि ये डर अक्सर एक बहुत जानी पहचानी और उतनी ही डरावनी शक्ल में हमारे सामने आता है। तो चलिए आज इस डर की परतें खोलते हैं। तो हमारी पहली कहानी ये हमें ले चलती है उत्तर प्रदेश के एक गांव मोरधवा में। अब ये एक ऐसा गांव है जहां त्योहार की रौनक तो है, जश्न भी है, लेकिन उस जश्न के पीछे एक ऐसा राज दबा हुआ है जिसे कोई भी अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहता। जरा माहौल को समझिए। पूरा गांव होली के रंगों में सराबोर है। चारों तरफ ढोल, नगाड़े बज रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। लेकिन हर साल ठीक इसी जश्न के बीच एक या दो लोग बस यूं ही गायब हो जाते हैं। अब लोग तो कह देते हैं अरे हो जाता है, लेकिन गांव के जो पुराने बुजुर्ग चेहरे हैं ना, उनकी आंखों में एक अलग ही खौफ साफ नजर आता था। और ये चेतावनी कौन देता था? मंगली बाई, गांव की एक बुजुर्ग महिला। अब गांव के जो नौजवान थे वो तो उनकी बातों पर हंसते थे, कहते थे कि सठिया गई हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर वही अकेली थी जिन्हें सच पता था। उनकी वो बात गुजरा की खुशबू भी आए ना तो भी मत जाना, सुनने में कितनी अजीब लगती है और उतनी ही डरावनी भी। और फिर एक रात ये डर हकीकत बन गया। रिंकू नाम का एक लड़का ठंडाई के नशे में चूर हवेली के पास से गुजर रहा था, और तभी उसे एक औरत गर्मा गर्म गुजिया देती है। बस वो लालच में आ गया, एक के बाद एक गुजिया खाता गया और फिर उस साए के पीछे पीछे उस खंडहर हवेली में चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। अब अपने दोस्त को ढूंढने के लिए रवि और उसके कुछ दोस्त हिम्मत जुटाकर उस हवेली में घुस तो जाते हैं, लेकिन अंदर जो मंजर वो देखते हैं उससे उनकी रूह कांप जाती है। सोचिए, घुप अंधेरा, चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले, और उसके बीचों बीच ताजी गर्मा गर्म गुजिया की एक प्लेट रखी हुई है। और फिर वो उन्हें दिखती है, लाल दहकती हुई आंखों वाली एक चुड़ैल। बस फिर क्या था, वो लोग वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम और दिलचस्प मोड़ आता है। मंगली बाई बताती हैं कि हवेली में जो है वो कोई शैतान नहीं, बल्कि शांति की आत्मा है। शांति, वो औरत जिसके हाथ की बनी गुजिया का पूरा गांव दीवाना था, उसे इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था, और अब उसकी आत्मा एक श्राप में बंध गई है, जिसे तोड़ने के लिए उसे इंसानी रूहों की जरूरत है। मतलब एक दुख भरी कहानी जो अब गांव के लिए एक खौफनाक सच बन चुकी थी। तो अब जब कहानी इतनी पारंपरिक है तो इसका अंत भी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से ही होता है। एक तांत्रिक को बुलाया जाता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, हवन होता है, और शांति की वो तड़पती हुई आत्मा को एक जलते हुए मटके में कैद कर लिया जाता है। और इसी के साथ उस शराब का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। पूरा गांव आखिरकार चैन की सांस लेता है। लेकिन जैसा कि शुरू में ही बात हुई थी, डर कभी मरता नहीं है, वो बस अपना रूप बदल लेता है। तो चलिए अब कहानी में कई दशक आगे चलते हैं। समय बदल चुका है और अब उस पुरानी हवेली की जगह ले ली है एक पुराने जंग लगे फोन बूथ में। इस बार कहानी एक बेवकूफ़ी भरे मजाक से शुरू होती है। कुछ लड़के गांव के एक सुनसान पड़े फोन बूथ से अपनी एक दोस्त को डराने के लिए प्रैंक कॉल करते हैं। लेकिन अगली सुबह उन तीनों की लाशें मिलती हैं और उनके गले पर उसी फोन की काली तार एक फंदे की तरह लिपटी होती है। मजाक अब खत्म हो चुका था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे मौतों का एक सिलसिला ही शुरू हो जाता है। पहले एक कबाड़ी वाला मारा जाता है, जिसे उस बूथ में सोने के सिक्के दिखाई देते हैं। फिर एक वैज्ञानिक की मौत होती है जो इन सब बातों को अंधविश्वास कह के खारिज कर देता है। ये चुड़ैल किसी में कोई फर्क नहीं करती, वो बस शिकार करती है। और यहां पर जो सबसे गौर करने वाली बात है वो ये है कि चुड़ैल का तरीका कितना बदल गया है। गुजिया की मीठी खुशबू की जगह अब सोने के सिक्कों की चमक ने ले ली है। अपनों की आवाज सुनने की एक छोटी सी इच्छा, एक फोन कॉल, अब मौत का बुलावा बन चुका है। लालच, लालच वही है, बस उसका चेहरा नया है।
तो जब डरे सहमे गांव वाले आखिरकार उस फोन बूथ को तोड़ने का फैसला करते हैं, तो चुड़ैल अपना सबसे खतरनाक दांव चलती है। वो सीधा गांव के मुखिया के बच्चों को ही अगवा कर लेती है। ये एक तरह से खुली चुनौती थी कि तुम टेक्नोलॉजी को तो शायद तोड़ सकते हो, लेकिन मेरे खौफ को नहीं। और देखिए, इस मॉडर्न कहानी का अंत भी बिल्कुल मॉडर्न है। इस बार कोई तांत्रिक नहीं आता। इस बार गांव वाले खुद एक साथ आते हैं, पेट्रोल डालते हैं और इस फोन बूथ को आग के हवाले कर देते हैं। मतलब इस बार समाधान मंत्रों से नहीं, बल्कि एकजुट होकर उस डरावनी टेक्नोलॉजी को खत्म करने से मिलता है। तो ठीक है, अब हमारे सामने दो कहानियां हैं। चलिए जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इन दोनों खौफनाक कहानियों में क्या एक जैसा है और क्या बिल्कुल अलग? ये जो हम देख रहे हैं, ये असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ है पुरानी हवेली, लालच है मिठाई का और समाधान है तांत्रिक। वहीं दूसरी तरफ है नया जमाना, एक फोन बूथ, सोने का लालच और समाधान करने वाले लोग, मतलब लोगों की अपनी हिम्मत। जगह बदल गई, लालच का तरीका बदल गया और हीरो भी बदल गए। तो यहाँ पे जो सबसे जरूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि कहानी का डीएनए, मतलब उसकी जो आत्मा है, वो वही है। एक बदला लेने वाली औरत की रूह, एक शापित जगह और इंसानी लालच जिसे वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। बस कहानी का जो बाहरी लिबास है वो वक्त के साथ बदल गया है। तो अब सवाल उठता है सबसे बड़ा, आखिर ये कहानियां कभी पुरानी क्यों नहीं होती? क्या वजह है कि हम आज भी इन्हें सुनना और सुनाना चाहते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, ये हमारे समाज का आईना होती हैं। ये हमें बताती हैं कि कैसे डर नई से नई टेक्नोलॉजी में भी अपना घर बना ही लेता है। ये हमें उस लालच से सावधान करती हैं जो हर दौर में, हर जमाने में इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी रहा है, फिर चाहे वो लालच गुजिया का हो या सोने का। और आखिर में एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर गुजिया वाली चुड़ैल फोन बूथ तक पहुंच सकती है, तो आज के इस डिजिटल दौर की चुड़ैल हमें कहां मिलेगी? क्या वो किसी डेटिंग ऐप की प्रोफाइल के पीछे छिपी होगी, या किसी वायरल वीडियो के अंदर, या शायद उस अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट के पीछे जो अभी अभी आई है? जरा सोचिएगा।